हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है फार्माकोविजिलेंस, इसका जो सिलेबस है वो ब्रीफ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फार्माकोविजिलेंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स एंड क्या क्या चीजें जो है वो सिलेबस के अंदर पढ़नी है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फार्माकोविजिलेंस के वो ऑलरेडी हम लोग चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, वो ऑलरेडी फार्माकोविजिलेंस के अपलोडेड है चैनल पे। एंड सिलेबस हम लोग ब्रीफ के अंदर आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जल्दी से जल्दी सारे के सारे यूनिट्स के वीडियोस एंड नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो 5th यूनिट है फार्माकोविजिलेंस की, उसके जो नोट्स है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके वीडियोस जो है वो हम इसके बाद में 5th यूनिट के सबसे पहले वीडियोस अपलोड कर देंगे, उसके बाद में 1st यूनिट, देन 3rd यूनिट, सारी यूनिट्स के मतलब एक एक करके वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एंड वीडियोस जो है वो आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 5 यूनिट्स रहती है, तो हम लोग को पता ही है। देन हमारे पास क्या है, 8th सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने होंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी जो है ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, तो सभी लोगों को पढ़ने ही हैं। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट जो है वो हमें चूज करने हैं। हमारे पास 10 से 12 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हम लोग को चूज करने हैं। उनमें से हम फार्माकोविजिलेंस को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज करा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को डिटेल के अंदर यहाँ पर एंड तक देखना, तो आपको सिलेबस जो है वो एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड 8th सेमेस्टर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है वो भी आप जरूर से देखना, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1st यूनिट का सिलेबस क्या है। तो 1st यूनिट के अंदर हमारे पास में 3 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे फार्माकोविजिलेंस का। देन जो सेफ्टी मॉनिटरिंग होती है मेडिसिन की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। देन WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर से सबसे पहले तो एक तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार आती है। एंड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है इसका भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब जो पहले यूनिट है उसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास ये सेकंड वाला है, जो कि इंट्रोडक्शन टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो इसकी डेफिनेशन हम लोग को पता होनी चाहिए, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद में एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो इसका डिटेक्शन किस तरीके से करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। देन मैथड्स इन कॉजलिटी असेसमेंट। तो कॉजलिटी असेसमेंट जो है उसके कुछ मैथड्स हमारे पास रहते हैं, ये भी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। देन सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट। तो कोई भी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, उसका सीवियरिटी का असेसमेंट करना है एंड सीरियसनेस का असेसमेंट करना, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। देन प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटेबिलिटी असेसमेंट। तो इसके अंदर उसके प्रेडिक्टेबिलिटी एंड उसकी प्रिवेंटेबिलिटी जो उसे हम लोग को यहाँ पर एनालाइज करना है। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। मतलब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है उन्हें मैनेज किस तरीके से करा जाता है वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक आता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस के अंदर जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, जिसके अंदर पहले आ जाती है टर्मिनोलॉजीज ऑफ एडवर्स मेडिकेशन रिलेटेड इवेंट्स एंड दूसरी आ जाती है रेगुलेटरी टर्मिनोलॉजीज। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी सिंपली यहाँ से एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग भी बहुत बार पूछा जाता है। देन मैथड्स एंड कॉजलिटी असेसमेंट, इसका क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार आता है। एंड देन मैनेजमेंट जो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, इसका भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। एंड कंप्लीट एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन में से पूछा ही जाता है, जिसके अंदर इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कोई भी मेथड्स पूछ लेंगे, या फिर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग पूछ लेंगे, या फिर मैनेजमेंट जो है वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से बहुत बार बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 1st यूनिट का सिलेबस। ठीक है, अब इसके बाद में 2nd यूनिट जो है इसका सिलेबस हमारे पास बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, एंड इसके अंदर से बहुत सारी चीज तो समझ ही नहीं आती है, मतलब 1-2 बार में कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं इसके अंदर, बट एक बार अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस जनरली बहुत ज्यादा इसमें से नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से वहीं से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका सिंपली सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आएगा ड्रग एंड डिजीज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर भी एनाटॉमिकल, थेरापेटिक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसे ATC क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो ये हम लोग को पढ़ना है। देन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस जो है
वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। देन डेली डिफाइंड डोज क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स फॉर ड्रग्स जो है, मतलब जो ड्रग्स है उनके जो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होते हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। इसे हम लोग INN भी कहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है ड्रग डिक्शनरीज एंड कोडिंग इन फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस के अंदर कुछ ड्रग डिक्शनरीज एंड कोडिंग जो है वो सब उससे रिलेटेड चीजें जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आ गया WHO एडवर्स रिएक्शन टर्मिनोलॉजीज, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसके द्वारा जो एडवर्स रिएक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज दी गई है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। देन मैट DRA एंड स्टैंडर्डाइज मैट DRA क्वेरीज। तो मैट DRA के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देन ऐसे हम लोग बोलते हैं SMQs, तो इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है WHO ड्रग डिक्शनरी। तो WHO के द्वारा एक ड्रग डिक्शनरी दी गई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसके लिए एक हमारे पास में फार्माको विजिलेंस से रिलेटेड डिक्शनरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देन कुछ जो इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज होते हैं फार्माको विजिलेंस के लिए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन कुछ बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे एंड जो स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। देन इसके बाद में थर्ड चैप्टर जो आता है सेकंड यूनिट के अंदर वो है एस्टेब्लिशिंग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। मतलब फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है वो हमें एस्टेब्लिश करना है, वो हमें बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री के अंदर ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट जो उसे एस्टेब्लिश करना है उसे ऑपरेट करना। देन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना। देन एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल प्रोग्राम, एक नेशनल प्रोग्राम जो है वो एस्टेब्लिश करना, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये जो सेकंड यूनिट है इसके जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से ATC क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में से बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन डेली डिफाइंड डोज जो है इसका जनरली 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन ही पूछी जाती है एंड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो है इस टॉपिक के अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर से मेनली जो है वो तो मैट DRA के बारे में ही क्वेश्चन आता है, बाकी कभी कभी और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड मेनली मैट DRA जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में थर्ड चैप्टर जो है इसके अंदर से एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम एक हॉस्पिटल के अंदर हम लोग किस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं इसके बारे में जो है हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट सेकंड यूनिट। अब नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट के अंदर भी हमारे पास 3 ही चैप्टर्स हैं एंड इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, देन वैक्सीनेशन फेलियर का क्या मतलब होता है, देन एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इसका क्या मतलब होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को इसके अंदर पढ़नी है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर फार्माकोविजिलेंस मेथड्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ही हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि फार्माकोविजिलेंस मेथड्स क्या होते हैं वो बताओ, या फिर पैसिव सर्विलेंस में से क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिव सर्विलेंस में से क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पैसिव एंड एक्टिव जो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो दिए गए हैं सारे ही फार्माकोविजिलेंस मेथड्स है। पैसिव सर्विलेंस देन इसके 2 टाइप्स है, स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग, देन एक्टिव सर्विलेंस इसके 3 टाइप्स है, देन कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इसके भी हमारे पास में 3 टाइप्स होते हैं, देन लास्ट इज टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो ये होते हैं कंप्लीट फार्माकोविजिलेंस मेथड्स। देन थर्ड चैप्टर आता है कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस। इसके अंदर से एक क्वेश्चन जो है वो जनरली कभी ना कभी कुछ ना कुछ भी इसमें से पूछ लिया जाता है, तो हमें मेनली मन से ही लिखना होता है। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो किस तरीके से होता है, देन कम्युनिकेशन इन ड्रग सेफ्टी क्राइसिस मैनेजमेंट। तो जो ड्रग सेफ्टी क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से करा जाएगा, देन कम्युनिकेटिंग विद रेगुलेटरी एजेंसीज, बिजनेस पार्टनर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड मीडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड यूनिट का टॉपिक रहता है फार्माकोविजिलेंस मेथड्स वाला कंप्लीट ही रहता है। ये सारे के सारे मेथड्स हमें आने ही चाहिए, मतलब इनके सबके नाम पता होने चाहिए अच्छे से डिटेल के अंदर। पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस एंड कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो है हमें आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास में पिछला वाला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जो है वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस, इसके अंदर से भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस की सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वैक्सीनेशन फेलियर क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इसे AEFI कहा जाता है। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जा सकता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ यूनिट। ठीक है, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स है, जिसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो कि सेफ्टी डेटा जनरेशन, जिसके अंदर प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज एंड पोस्ट अप्रूवल फेज जो है, ये 3 चीजों के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है। इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पोस्ट अप्रूवल फेज जो है, सारी चीजें क्या होती है। तो वही सेम चीज है, बट हमें यहाँ पर एक बार बस रिवाइज करनी होगी। तो इसका डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। सेकंड चैप्टर आता है आईसीएच गाइडलाइंस फॉर फार्माकोविजिलेंस। इसके अंदर सबसे पहले तो आईसीएच जो उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन एक्सपीडिटेड रिपोर्टिंग क्या होता है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स क्या होता है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स क्या होता है, पोस्ट अप्रूवल एक्सपीडिटेड रिपोर्टिंग क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है, लास्ट एंड फाइनल आता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या होती है फार्माकोविजिलेंस स्टडीज के अंदर। ये सारी चीजें जो हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड चैप्टर्स में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, देन इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट जो इसके डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंड देन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो इसके अंदर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास में आती है फिफ्थ यूनिट। तो अब जो ये फिफ्थ यूनिट है, इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं। हर एक चैप्टर एंड हर एक टॉपिक जो है इस यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक आता है फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास फार्माकोजिनोमिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर ये टॉपिक दिया जा सकता है, या फिर जेनेटिक्स रिलेटेड एरिया विद एग्जाम्पल फोकसिंग पीके पैरामीटर्स, ये दिया जा सकता है। तो इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में बनता है। ठीक है, देन ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन। तो स्पेशल पॉपुलेशन जिसके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन करा जाता है, ये चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन जिसके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर हम ये तीनों चीजें लिख देंगे। या फिर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के अंदर किस तरीके से होता है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़नी होती है, तो इसका डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर किस तरीके से करा जाता है, ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन जेराट्रिक्स मतलब एल्डरली पेशेंट जिनकी ज्यादा एज होती है, 60 प्लस एज होती है, उनके अंदर किस तरीके से करा जाता है, तो ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब नेक्स्ट आता है CIOMS। ठीक है, तो ये होता है काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो इसके अंदर से जैसे डायरेक्ट CIOMS के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, ये आ सकता है, या फिर CIOMS वर्किंग ग्रुप्स जो है वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर CIOMS फॉर्म जो है इसके बारे में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में आता है CDSCO इंडिया एंड फार्माको विजिलेंस। तो CDSCO जो है ये इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, फार्माको विजिलेंस। तो इसके अंदर एक तो हमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में पढ़ना है, देन शेड्यूल वाई के बारे में पढ़ना है, देन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ से शेड्यूल वाई के अंदर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर बार ही एग्जाम के अंदर आता है। मतलब इंडियन एंड यूएसए फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसका डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है फार्माकोविजिलेंस का। अब जो हमारे पास ये सिलेबस है, इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सीधी सीधी यूनिट्स जो मतलब थोड़ी बहुत समझ में भी आसानी से आ जाती है, तो उसके अंदर पहली यूनिट आती है, तीसरी यूनिट आती है, 5वीं यूनिट आती है। ठीक है, सेकंड यूनिट का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा उसमें से नहीं पूछे जाते हैं। एंड जो फोर्थ यूनिट है, इसके अंदर से फर्स्ट पार्ट यही इंपॉर्टेंट रहता है, और ये हम लोग को आता ही है, तो इसको तो हम वैसे भी पढ़ के जा ही सकते हैं। तो इसलिए मतलब फोर्थ यूनिट में से सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ के जाएंगे, तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। बाकी पूरा ही सिलेबस हम लोग अच्छे से देख करके जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में से भी नहीं आते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी नहीं आते, कहीं से भी नहीं आते, कहीं सिलेबस में से कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट यह रहेगा कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम सारे सिलेबस को एटलीस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा हमें पता हो कि हर टॉपिक के अंदर अगर गलती से भी क्वेश्चन आ गया तो हमें उस टॉपिक के अंदर क्या लिखना है, किस तरीके से हम मन से भी अगर कोई चीज लिखे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें हर टॉपिक के बारे में जानकर ही जाना है कि भाई इस टॉपिक के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है। तो इस तरीके से हमारे फार्माकोविजिलेंस का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी जो कंप्लीट फर्स्ट से लेकर के 8th सेमेस्टर तक का सिलेबस है वो तो उसकी PDF ऑडिट टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है ही, बाकी मैं एक बार और भेज दूंगी, तो वहां पर आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने 8th सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है, फार्माकोविजिलेंस कितने लोगों ने एटलीस्ट चूज करा है आपके यहाँ से, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।